कैसे हो दोस्तों। शक्ति के पुजारियों को नमन, शिव के पुजारियों को नमन। आज माघ महीने का दूसरा नवरात्रा है। ये नवरात्रा आप लोगों को जो बताया जाता है वो है ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री की बात। यानी शैलपुत्री में शनिवार का निवास है और ब्रह्मचारिणी में गुरु शुक्राचार्य का। गुरु शुक्राचार्य के बारे में बताने से पहले यहाँ पर एक बात और बताऊंगा कि ये नवरात्रा माँ भगवती कामाख्या का भी होता है। जो आसाम वाली भगवती कामाख्या है, जो उनके भक्त हैं उनको नमन। माँ कामाख्या के मंदिर के पास से ब्रह्म पुत्री बहती है। वो नदी है, वो ब्रह्मा की शक्ति है, ब्रह्मचारिणी। अब ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पर आपके बड़े बड़े धर्मगुरु जो वे भी बच्चे हैं, उन सब की ऐसी आस्था टूटेगी कि वो जो एक गलत मैसेज देते हैं एक परिवार को, गृहस्थ को, वो मिट जाएगा। गृहस्थ देखिए, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगियों में गिने जाते हैं शनिदेव महाराज, शैलपुत्री। जब शनिदेव महाराज मातृत्व में आते हैं, मातृ तत्व में कैसे? महायोगी होने के कारण वो जानते हैं कि योग एक दंड बन जाता है, योग एक दंड बन जाता है। तो मातृ तत्व में होने के कारण उस दंड को मधुरता में बदलने के लिए, प्रेम में बदलने के लिए वो गुरु शुक्राचार्य का रूप लेते हैं। वही तुम्हारी ब्रह्मचारिणी विद्या है। अब योग में जो तप होता है, तप मतलब अपने वीर्य को बचा के रखना, ओजस को बढ़ाना, तेज को बढ़ाना, तो ये लंबे समय तक एक दंड बन जाता है शरीर के लिए। तो शनिदेव महाराज मातृ तत्व में गुरु शुक्राचार्य के रूप में जन्म लेते हैं और शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं अंगिरस ऋषि के आश्रम में। गुरु बृहस्पति भी वहीं होते हैं, भरद्वाज के पिता, जो मेरे कुल के अधिष्ठात्री भरद्वाज ऋषि है, उनके पिता गुरु बृहस्पति को नमन, और उनके भी पिता गुरु अंगिरा को नमन। जब वो वहां जाते हैं तो उनको देव तत्व की अधिष्ठात्री दिखती है, यानी देव तत्व मरता नहीं है और राक्षस तत्व मर जाता है। तो अब लोग हिंदुओं में काफी ये कहते हैं कि गुरु शुक्राचार्य तो इस्लाम के या वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें क्रिश्चियनिटी और यहूदी है उनके गुरु। ये भ्रम है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। गुरु शुक्राचार्य सनातन के गुरु। हर मानव में एक राक्षसी तत्व होता है। वो क्या होता है कि जब हम अपने निचले मूलाधार, स्वाधिष्ठान और अग्नि तत्व, नाभि का जो चक्र है, इनमें निवास करते हैं, तो हमें आसुरी सोच पैदा होती है, विध्वंसक सोच पैदा होती है। तो हर जीव में एक राक्षसी रूप होता है। अब आगे सुनिए। तो वहां पर इन्होंने जो राक्षसी तत्व, यानी एक जीव को कई जन्म लग जाते हैं अपने नाभि तत्व तक पहुंचने में, सोया रहता है, तो वो मर जाता है तो उसकी याददाश्त खत्म हो जाती। अब उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, तो वो जगानी पड़ती है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। यही गुरु शनिदेव के साथ हुआ। जब गुरु शनिदेव ने शुक्राचार्य के रूप में जन्म लिया तो वो अपना पिछला योग, महायोग सब भूल गए। जब गुरु अंगिरा के आश्रम में उन्हें शिक्षा दी गई तो उनकी आत्मा में जो महायोगी के गुण थे वे पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाए।
तो उन्होंने अपने पिता गुरु भृगु को ये अपनी आत्मा की बात बताई। उन्होंने गुरुदेव शंकर भगवान के पास भेजा। गुरुदेव शंकर भगवान ने उनकी आत्मा को भाप कर उनको नीलाचल पर्वत पर तपस्या करने को भेजा। नीलाचल पर्वत वही पर्वत है जहां मां भगवती कामाख्या का मंदिर है, निवास स्थान है। उन्होंने वहां तप किया। उस तप में भगवती कामाख्या ने उनको मृत संजीवनी दी ताकि वो राक्षसों को दोबारा जिंदा कर सके। यानी वो मानव जो नीचे के 3 चक्रों में रहते हैं उनको पुनर्जन्म मिल सके, वो संजीवनी। ये संजीवनी विद्या उनको भगवती कामाख्या ने दी। इसलिए ये आज का जो व्रत है उनका भी व्रत होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे तंत्र चलते हैं इस व्रत पे। गुरु शुक्राचार्य का, भगवती कामाख्या का और ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी का कैसे है? ब्रह्मा की शक्ति होने के कारण उनके आचरण से जो विद्या प्रकट होती है वो साक्षात सरस्वती होती है। तो ये सरस्वती का भी स्वरूप है, सारे ज्ञान का आधार है। इसीलिए कामाख्या भगवती को कहते हैं कि वहां सब ऋषि मुनि हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। देवी देवता तो छोड़ो, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण सब हाथ जोड़े खड़े। वो इसीलिए खड़े हैं कि उनसे बड़ा कुछ नहीं है, वही प्रकट करने वाली है। तो गुरु शुक्राचार्य मां कामाख्या से संजीवनी लेके आए। वो संजीवनी का क्या रूप है वो बता देता हूं थोड़ा। जब मानव अपने दूसरे चक्र में आ जाता है, मूल चक्र से यानी पशु तत्व से ऊपर उठ के जब जल तत्व में आ जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र में आ जाता है, तो ये स्वाधिष्ठान चक्र का व्रत है। इसका मंत्र है नम। नम भजने से ये स्वाधिष्ठान जागृत होता है। जिसके जागृत होने के कुछ फायदे बताता हूं। और ये गुरु शुक्राचार्य की ही विद्या है। एक गृहस्थ आदमी भगवान को भी प्राप्त कर सकता है, योग को भी प्राप्त कर सकता है और साधनाओं के द्वारा शक्तियों को भी प्राप्त कर सकता है, जिसे तुम्हारी दुनिया में सिद्धि कहते हैं। सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। जब तक जीव के पास सिद्धि नहीं होगी उसका आध्यात्मिक उद्रव प्राण ऊपर नहीं उठेगा। आपको झूठ बहकाया जाता है कि जो सिद्धि होती है वो अच्छी नहीं होती। गुरु शुक्राचार्य पे आते हैं। गुरु शुक्राचार्य लाल रंग, भगवती कामाख्या लाल रंग, नीलाचल पर्वत पे बैठ के लाल रंग का ज्ञान ले आए गुरु शुक्राचार्य। यानी 27 नक्षत्रों का ज्ञान ले आए और 28वें अभिजीत के पैर छुए आए। तो उनको मृत संजीवनी मंत्र मिल गया जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। गुरु शुक्राचार्य ने ही वो गुरु है जो ये बताता है कि योग और भोग के साथ गृहस्थ कैसे आगे बढ़ सकता है। इस विद्या में क्या होता है गुरु शुक्राचार्य की? आपके शरीर में असीम ताकत आती है। इतनी ताकत कि आप 20-21 किलोमीटर हफ्ते में 3-3 बार 4-4 बार दौड़ लो। अगर कोई डिस्ट्रक्टिव जीव है उसके हाथ इतनी बड़ी शक्ति लगती है तो वो डिस्ट्रैक्शन करता है। क्रिएटिव के हाथ लगती है तो क्रिएटिविटी पैदा होती है। इस ब्रह्मांड में जो क्रिएटिविटी, रचनात्मक ऊर्जा है वो गुरु शुक्राचार्य की कृपा से मिलती है।
संगीत में जो रस है वो गुरु शुक्राचार्य की कृपा से मिलता है। निधिवन का जो संगीत है वो गुरु शुक्राचार्य की कृपा से मिलता है। राधा की असीम कृपा है गुरु शुक्राचार्य पे। निधिवन के द्वारपाल हैं। निधिवन के द्वारपाल हैं। इनकी इच्छा के बगैर कोई नहीं घुस सकता वहां। गुरु शुक्राचार्य ये बताते हैं कि कोई जीव कैसे ग्रस्त रह के भी, अभी मैं आपको कुछ जड़ी बूटियों के नाम भी बताऊंगा। वे जड़ी बूटियां आपको, ये जो मैं बता रहा हूं कि 20-21 किलोमीटर हफ्ते में 3-3 बार दौड़ लेना, ऐसी शक्ति पैदा करते हैं। वो एकाग्रता पैदा करते हैं कि जिससे मंत्र सिद्धि होती है। मंत्र सिद्धि का अर्थ होता है कि जिस इष्ट की आप साधना कर रहे हो वो इष्ट प्रोक्ष रूप में, प्रोक्ष का मतलब होता है कि कपाल के अक्ष से, इन दो अक्षों से नहीं, कपाल के अंदर के अक्ष से उनका मिलन हो जाए, जिसे तुम्हारे यहां तीसरा नेत्र कहते हैं। वो सिद्धि गुरु शुक्राचार्य से मिलती। मंत्र में प्राण फूकने वाले गुरु शुक्राचार्य ही है। जो तुम्हारे यहां मातंगी विद्या बोली जाती है ना, वो मातंगी विद्या जो मंत्र फूक में जान फूकती है, प्राण डालती है, वो प्राण विद्या गुरु शुक्राचार्य है। आपकी जो संतानें हैं ना, उन संतानों को देने वाले गुरु शुक्राचार्य हैं। अगर गुरु शुक्राचार्य यानी स्वाधिष्ठान चक्र जागृत नहीं होगा तो संतानें नहीं होती। जीव शादी करके भी नपुंसक रहता है। गुरु शुक्राचार्य वो विद्या है कि जो आपके जीवन में आपकी धर्मपत्नी के रूप में आपके संग रहती है। जी हाँ, मैंने बताया था ना, मूल ब्रह्म शैलपुत्री मातृत्व रूप में आती है, ज्ञान देने, योग के साथ भोग देने। तो कौन आया आपके जीवन में? आपकी धर्मपत्नी। अब सुनिए, ये धर्मपत्नियां भी दो तरह की होती है। शक्ति दो तरह की हो गई यहां पे। एक जो आपके ओजस, तेज और वीर्य को बढ़ाए। वीर्य आपकी उम्र है, आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, आपकी सिद्धि है। दूसरी जो उसको पतन करे। तो जो पतन करने वाली है, खून पीने वाली, मन को अशांत करने वाली, आपको कर्ज में डुबाने वाली, ये शक्तियां सोई हुई शक्तियां होती है। ये जीव को ऊपर नहीं उठने देती, इनको जगाना पड़ता है। अब दूसरी आते हैं वो तत्व जो आपके ओजस को बढ़ाता है, आपकी अग्नि को बढ़ाता है, आपको वो खाना देता है जिससे आपका ओजस, वीर्य, तेज ये सब बढ़े। आपके कपाल में निवास करने वाले हार्मोन्स, हार्मोन्स देव तत्व होते हैं। नहीं पता हो तो फिर बता रहा हूं। जो आपके हार्मोन्स है वही देवता है, उनको बढ़ाए, ये सती रूप बन जाता है। दूसरा गिराने वाला भोगी रूप। जब धर्म पत्नी मात्र जितना, माता जितना प्यार करने लगे तो वो स्त्री बन जाती है।
भाग्यशालियों को मिलती है ऐसी धर्मपत्नी, क्योंकि मां ही अपने बेटे की आयु बढ़ाने के लिए तेज बढ़ाती है। आपके पति का मन और बुद्धि जितनी शांत रहेगी उतना लंबा चलेगा, दूर तक देखेगा, उन आवाजों को सुन पाएगा जो नॉर्मल आदमी नहीं सुन सकता। अब गुरु शुक्राचार्य की बात करते हैं, विद्या भी तो बतानी पड़ेगी ना आप लोगों को। जब गुरु शुक्राचार्य जगते हैं, ब्रह्मचारिणी जगती है, मां भगवती कामाख्या जगती है, तो आप एक ऐसी बिजली में रहते हैं कि जो एक तरह से एवरलास्टिंग महसूस दिलाती है। वो कैसे होता है कि जो जल तत्व है, जल तत्व, नारी तत्व, ये आकाश तत्व भी है। लेकिन जल तत्व को समझते ही अगर आपको आकाश तत्व समझ आने लग गया तो आप विध्वंसक हो जाओगे। ये बहुत बड़ी विद्या है आकाश विद्या। तो जीव को जल तत्व महसूस होने के बाद जो आकाश तत्व को जागृत होने से रोकती है, या जगने से रोकती है, या ज्ञान होने से रोकती है, वो भी इसी विद्या का स्वरूप है। वो भोग विलास में रखती है, योग को हटा देती है। तो जब गुरु शुक्राचार्य योग भी देते हैं भोग के साथ, तो आपको सीधा आकाश तत्व का ज्ञान दे देते हैं। अब आकाश तत्व का ज्ञान देने से क्या हुआ कि आपको एक शॉर्टकट मिल गया। कौन सा शॉर्टकट? अग्नि वायु तत्व को सीधा क्रॉस करके आप आकाश तत्व में पहुंच गए। ये कितनी बड़ी कृपा है गुरु शुक्राचार्य की। जी हाँ, आपके 7 दिनों में जो शुक्रवार होता है वो इसी विद्या का अधिष्ठात्री है। ये लाल रंग इसी विद्या का अधिष्ठात्री है। बहुत तेजवान है गुरु शुक्राचार्य, बहुत शक्तिशाली है मां सरस्वती, जिसे ब्रह्मचारिणी बोल रहे हैं। और अनंता है कामाख्या, जिसने अपनी शक्ति, आपकी धर्मपत्नी क्या कार्य करती है अब ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा, ये वही बताएगा जिसने महसूस किया होगा। अब सबसे तेजों में स्वरूप पे आते हैं गुरु शुक्राचार्य के। वही नीलाचल पर्वत पे बैठ के तपस्या नहीं कर रखी अगले ने। गुरु शुक्राचार्य आपकी बिजली को अनंत कर देते हैं। अनंत का मतलब है कि सहवास 2 मिनट 1.5 मिनट का नहीं रहता। धर्मपत्नी ये कहना बोल देती कि तेरे को कुछ काम अच्छे से करना नहीं आता, ये घंटों में बदल जाता है। आप सखलित नहीं होते घंटों तक। ये विद्या गुरु शुक्राचार्य देते। गुरु शुक्राचार्य का वेद शास्त्रों में एक और भी नाम है उष्मा। उष्मा का अर्थ होता है कि सूर्य की वो गर्मी जो जल में समाई हुई। गुरु शुक्राचार्य की आत्मा अंगिरा ऋषि के आश्रम में ये जान गई थी कि ब्रह्म ज्ञान कुछ और भी है। इसीलिए वो शंकर भगवान के पास पहुंचे और वहां से मां भगवती कामाख्या के पास।
एक जीव को जो इस धरा पे आता है, इस धरा के नित्य कार्यों में, वंश परंपरा को बढ़ाने में, धरा को शक्ति देने में, धरा की रक्षा करने में, वे जीव गुरु शुक्राचार्य की कृपा से ही प्रकट होते हैं। एक बात और बताता हूं आपको, जब योगी संतान पैदा करता है तो वो केतु की संतानें नहीं होती। केतु की संतानों का मतलब होता है कि कपाल से ऊपर की विद्याओं का ज्ञान नहीं होना। इस ब्रह्मांड में 90% संख्या केतु की संतानों की होती है। ये सृष्टि का नियम है। 10% लोग, जीव, मानव, जो इस विद्या को ग्रहण कर पाते हैं, वो गुरु शुक्राचार्य का ही आशीर्वाद है। शक्ति के 27 नक्षत्रों को पूर्ण ज्ञान के रूप में एक गृहस्थ के जीवन में उतारना और उससे भगवान प्रकट करना, ये विद्या गुरु शुक्राचार्य के पास है। और ये विद्या का ज्ञान माँ भगवती कामाख्या ही दे सकती है। इसलिए भगवती कामाख्या को क्यों पूजा जाता है कि धर्म पत्नी ऐसी मिले कि जो आपके संग, आपके शरीर में रह रही पत्नी को जगा दे। आपके शरीर में एक शक्ति होती है जिसे ईश्वरी भी बोला जाता है और पत्नी भी बोला जाता है। ये योगिनी होती है, एक विद्या होती है जो योग करती है। ये योग वो विद्या है जो तुम्हारे मूल, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, कंठ, कपाल, अज्न, सहस्त्रार, इनको जोड़ दे, योग कर दे, उसको जगा दे। अगर वो जग गई तो आपको जो गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या लेने गए थे उसका स्वयं ज्ञान हो जाए। ये विद्या हृदय, चौथे चक्र के बाद जब आकाश चक्र भेदन होता है तो हर जीव को मिल जाती है। यहां महाबंध लगता है, जलंधर बंध भी बोलते हैं इसको। जलंधर विद्या जिसके पास है वो जीव मृत्यु से अमृत के पास पहुंच जाता है। शक्ति का ज्ञान लेकर जीव को जो पार उतारे वो गुरु शुक्राचार्य है। अब मैं इस बात को एक गृहस्थ के जीवन में भी उतारता हूं ताकि वो जीव जो 21 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता वो भी दौड़ने लगे। आपकी औषधियों में एक जड़ी बूटी आती है ब्रह्मी। ब्रह्मी का काम ही यही है, आपको एकाग्रचित कर देना, आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी को हटा देना। आपके शरीर की सबसे बड़ी शक्ति होती है न्यूरॉन्स, जो कनेक्ट करके आपके नेटवर्क को, ब्रह्मांड को एक ऐसी शक्ति पैदा करते हैं कि जो आप चाह रहे हो वो होने लगे। उन न्यूरॉन्स के कनेक्शन के लिए जो शक्ति की जरूरत पड़ती है, रिपेयर के लिए या बनाने के लिए नेटवर्क को, वो ब्रह्मी काम करती है। सिद्धि के दौरान जो जीव सिद्धि प्राप्ति के लिए मंत्र जाप करता है या ध्यान में बैठता है या धारण विद्या में या किसी अघोरी विद्या में उतरता है,
तो उस जीव को दी जाती है। बाहर का नेगेटिव नेटवर्क खत्म हो जाता है, पूर्ण एकाग्रता पे उतराता है। पूर्ण एकाग्रता को कच्छ कहा जाता है। नारी पुरुष के मिलने से कच्छ पैदा होता है। ये कच्छ जितनी देर तक रहेगा उतना ही आप वज्रदेह बनते चले जाओगे। पहले 35 से 45 मिनट एक साथ रहने से आपका मूलाधार जागृत हो जाता है। और अगर 70 से 90 मिनट एक रह जाते हैं बगैर गिरावट के, सखलन के, तो स्वादिष्ठान जागृत हो जाता है। दूसरी जड़ी बूटी है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी वो चीज देती है आपको, आप एक शंख हो, नाद, शंख का नाद। आपके कपाल में विचार, थॉट्स वाइब्रेट होते हैं, उसकी ध्वनि नीचे उतरती है, मूल में जाकर वही प्रकट हो जाता है आपके आसपास। जो आप सोचते हो वही होता है। भयवश सोचते हो तो भय का ही रूप सामने आता है। आप शंख हो, तो वो पुष्पी जो इस शंख को साफ कर दे, नेगेटिविटी को साफ कर दे, और जो पॉजिटिविटी है आपकी उसको बजाए आपके शरीर में। जब पॉजिटिविटी बजेगी तो उसका सबसे पहला आशीर्वाद है कि आप वज्रदेह हो जाओगे। शंख पुष्पी वो बूटी। और भी नाम है, मैं बता देता हूं आपको। मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी वो बूटी है जो तंत्र को हिला देती। मंडूक पर्णी को अगर डिफाइन किया जाए तो एक उपनिषद लिखा जाता है। उस उपनिषद का नाम है मुंडिक उपनिषद। हर एक की समझ में नहीं आता, लेकिन ये तंत्र का ब्राह्मणों द्वारा लिखा हुआ सबसे उज्जवल रूप है। ब्रह्मांड पुराण अगर आप समझ पाते हो तो उसका हल्का रूप, प्रचंड रूप जो है वो मुंडिक उपनिषद है। ये उस नेटवर्क को जो ये जो आपका शरीर चल रहा है, ये तंत्र ही तो है। आपके थॉट जितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, ये तंत्र ही तो है। विचारों को भौतिक रूप देने के लिए ही तो आप यहां आए हो। ये बूटी उसमें सहायता करती। एक बार गुरु शुक्राचार्य की तो जय बोल लो यार। जटामासी। जटामासी आपके सबसे उद्योगामी प्राण जो होते हैं वो आपकी जटाओं में होते हैं, बालों में होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेशेश्वर भी बोला गया। उन जटाओं में जो मां जैसा एहसास दे। मां जैसा एहसास मतलब आपको मूल से उठाकर जटामासी यहां तक ले आए, जटाओं तक, सहस्त्रार तक आपकी ऊर्जा में।
वो जटामासी। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि जटामासी वो पत्नी है आपकी। आप जिससे शादी, जटामासी जो वो शक्ति नीचे से ऊपर ले जाती है, मूल से सहस्त्रार तक, वही आपकी पत्नी है। तो आपकी पत्नी का नाम जटामासी भी है। ये बहुत बड़ी विद्या है। जब जटामासी यानी पत्नी सहस्त्रार में आती है तो शिव से मिला देती है। अजना में आती है तो कार्तिकेय से मिला देती है। कंठ में आते आते कैलाशपति से मिला देती है। कंठ में यक्षों का निवास होता है। यक्ष आकाश तत्व के रक्षक हैं। इनकी कृपा के बगैर आपको ये विद्या नहीं मिलती। जलंधर विद्या, आकाश को भेदने की विद्या। हृदय में यही यम, आपकी पत्नी आयम मतलब धर्मराज, यमराज के पास से, फांसे से जो परे ले जा सके, वो जटामासी। आपके नाभि की जठार अग्नि को इतना तेज कर दे कि जो आप खाओ वही पच जाए और बहुत जल्दी पच जाए, वो जटामासी, वो पत्नी। स्वादिष्टान में बिजली पैदा होती है। यहीं पर मूल दो तत्वों में बनता है, नारी पुरुष में बदल जाता है। यानी एक मूल की शक्ति को नारी पुरुष में बदलती है स्वादिष्टान, ये शक्ति, पत्नी, जो नारी और पुरुष दोनों तत्वों का ज्ञान दे दे, वो जटामासी, वो पत्नी। आपकी वाइफ को धर्मपत्नी इसलिए कहा जाता है कि वो पत्नी का धर्म निभा रही है, पत्नी नहीं। अगर आप उसको इसी दृष्टि से देखोगे तो आपको कभी तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्नी आपके शरीर में निवास करती है। धर्म पत्नी तो उसका एहसास दिलाती है आपको। इसीलिए सनातन में तलाक नहीं होते थे। आप जो ये नई विद्या पढ़ के आते हो ना अंग्रेजी की, ये तलाक लेके आते। कभी भगवती के उस स्वरूप को, और एक बात बताऊं, ये जड़ी बूटियां जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य होने लग जाता है। जो जीव आधा किलोमीटर नहीं दौड़ते हुए 20-20, 21-21 किलोमीटर दौड़ने लग जाते हैं। एक जड़ी बूटी और बता देता हूं, जो ब्रह्मी के ही स्वरूप की जड़ी बूटियां बता रहा हूं मैं आपको, ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा क्या करती है? मैंने अब से पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि आपके अंदर दो घोड़े होते हैं। जब ये दोनों एक साथ दौड़ते हैं तो तीसरा घोड़ा श्वेत अश्व जगता है, जो रीढ़ की हड्डी से ऊपर कपाल में आपके प्राणों को लेके जाता है। ये दोनों घोड़ों को शांत करता है, यानी एक जैसे दौड़ाने में सहायता करता है। आपके शरीर की जो थकान है
वो ही इनके कम ज्यादा दौड़ने का कारण है। आपको थकान रहित कर देता है। ये अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वगंधा, अश्व मतलब घोड़ा, गंधा मतलब आकाश तत्व। तो वो घोड़े जो आकाश तत्वों में दौड़ सके, वो अश्वगंधा। और आकाश में दौड़ने वाला श्वेत घोड़ा होता है। वीर्य, तेज, ओजस, घी बढ़ाने वाला, इसको घी खाना चाहिए। आयुर्वेद। ये जड़ी बूटियां ब्रह्म चेतना को जगाती है, जो जीव की ब्रह्म स्वरूप है, उस चेतना को जगाती है। नारी पुरुष का जो सच्चा स्वरूप है दोनों का, उस भेद से मिलाती है। उद्धवगामी, अग्नि की तरह ऊपर उठती है। प्रेम इतना करती है कि ठंडा एहसास देती है, वो अग्नि है। जीव के अंदर प्राण, ऑक्सीजन को स्टोर करने वाली, पानी के रूप में, रक्त के रूप में। लोहे के साथ ऑक्सीजन मिलकर आपके खून को लाल रंग दे देती है। वो विद्या है, यही जीवन देने वाली। 27 नक्षत्रों के पूरा घूमने पर जो आसाम वाली कामाख्या रजस्वला होती है, ये वही विद्या। इसका ज्ञान गुरु शुक्राचार्य के पास है। अब देख लो कौन कौन। हाँ, ये ध्यान की बात है। जिसने मात्र शक्ति की, औरत तत्व की, नारी तत्व की, आत्मा से इज्जत की होती है, उन्हीं को मां जैसा प्यार देने वाली धर्म पत्नी मिलती है। कौन कितना तपस्वी है वो तो आप सब जानते ही हो। लेकिन अगर आपको भी आपके कुल को पार उतारने वाली शक्ति चाहिए, तो नारी तत्व को मातृ तत्व में देखना हो चाहे पड़ेगा। खून पीने वाली, प्राण पीने वाली अगर आपको मिली है, तो उसको शुक्रवार के व्रत कराया करो। जब जीव 90 मिनट की दौड़ करता है, तो शरीर में एक तंत्र पैदा होता है। चाहे वो दौड़ नारी पुरुष के मिलन की हो या दूसरी। वो तंत्र क्या करता है कि आप जो सोचते हो उसको हकीकत में बदल देता है। ये जड़ी बूटियां आपके शरीर को उस आयाम में लेके जाती है। गहरा ध्यान। गहरा ध्यान क्या होता है? इतनी बात बताई है तो गहरा ध्यान भी बताना पड़ेगा। गहरा ध्यान होता है कि जो तुम्हारा इष्ट है उसका अनुग्रह मिल जाए। अनुग्रह क्या होता है? जो आपका इष्ट है
मान लो मेरा इष्ट गुरु बृहस्पति है, तो जो बृहस्पति ग्रह का स्वरूप का जो अणु है, उस अणु में स्थान मिल जाए, वो अणु आपके शरीर में है। ये अणु हर जगह है, यही तो सुपर पोजिशन में है। जो एक समय में हर जगह है, वो सुपर पोजिशन। तो आपको इष्ट का वो अनुग्रह मिल जाए। आप ऐसी शांति में चले जाओ, जब आंखें बंद करो, अपने ध्यान में उतरो कि आपको वहां मंत्र की, जो आपके इष्ट के मंत्र है, उसकी ध्वनि स्वयं सुनाई देने लग जाए। वो गहरा ध्यान गुरु शुक्राचार्य की कृपा से मिलता है। जीवन में रस, आनंद, जितने रसियां हैं ना, इन सबको गुरु शुक्राचार्य की कृपा से मिलता है। पैसा, धन, खाना, एक महायोगी गुरुदेव शनि महाराज मात्र तत्व में योग को दंड से भोग में मिलाने के लिए प्रेम पैदा करते हैं। प्यार से बड़ा होता है। पुरुष और उसकी भी धर्म पत्नी में अगर प्रेम है, तो प्रेम प्यार से बहुत बड़ा होता है। वहां लड़ना झगड़ना तो कुछ होता ही नहीं। लड़ने झगड़ने से भी कुछ नहीं होता। इतना प्रेम की ये पता चल जाए कि लड़ने झगड़ने से कुछ होना ही नहीं। मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, तू मेरे बगैर रह नहीं सकती, तो लड़ने का फायदा भी क्या। गुरु शुक्राचार्य की कृपा से मिलता है। नवरात्रों में अगर ये चक्र स्वादिष्टान नहीं जगा सकते, तो गुरु शुक्राचार्य का व्रत किया करो। उस दिन मीठा खाना खाओ, नमक नहीं खाओ। शक्ति की आराधना करो। भगवती काली ने अब चलने का आदेश दे दिया। माँ कामाख्या को नमन, आप सबको नमन।